हेलो दोस्तों, पिछले महीने कम से कम 30,000 से ज्यादा लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इन वीडियोस को देखिए। ये संख्या देखकर आपको ऐसा लग सकता है कि ये संख्या कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन 30,000 का मतलब ये है कि पूरी यूनियन टेरिटरी का 10% से भी ज्यादा पॉपुलेशन सब एक साथ होकर उस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए। 6 मार्च को जब बातचीत करने के बाद भी सरकार ने लोगों की नहीं सुनी, तो फेमस इन्वेंटर और एजुकेटर सोनम वांगचुक ने यह तय किया वो एक इंडेफिनिट फास्ट पर बैठेंगे। 21 दिन का अनशन, जो कि एक आमरण अनशन बन सकता है। अनशन का यानी कि पानी और नमक पर ये 16वां दिन का अंत है। ये सोचकर जरा देखो कि किसी राज्य के अगर 10% पॉपुलेशन अगर सड़कों पे आ जाए तो कितनी बड़ी खबर हो सकती है। लेकिन जिस तरह ये खबर को दबाया जा रहा है न्यूज चैनलों के द्वारा, ये देखकर काफी शॉकिंग लगता है। प्रोटेस्ट करने वालों की आखिर क्या मांगे है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये सिर्फ लद्दाख की कहानी नहीं है, यही कहानी आज के दिन देश के कोने कोने में रची जा रही है। जो पॉलिटिकल कॉर्पोरेट माफिया आज के दिन लद्दाख को इस मोड़ पे लेके आए हैं, ये वही माफिया है जिसने हसदेव की जंगलों को तबाह कर दिया, मणिपुर की पहाड़ियों में आग लगा दी, बक्सवाहा को बर्बाद करने में तुला है। ये वही माफिया है जिसकी वजह से आज जोशीमठ डूब रहा है, जिसकी वजह से आज लक्षद्वीप भी खतरे में है। ये वही माफिया है जिसको अगर रोका ना गया तो ये देश को धीरे धीरे खा जाएगा, देश को धीरे धीरे अंदर ही अंदर खोखला कर देगा। तो आइए समझते हैं आज की वीडियो में। ये एरिया है जम्मू कश्मीर का और ये एरिया है लद्दाख का। तो अब ये सब चीजें बदल दी कैसे, इसके पीछे कारण है। जम्मू कश्मीर को बजट ज्यादा मिल रहा है और लद्दाख को बजट कम मिल रहा है, और इसके पीछे कारण है कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी ठीक से चल पा रही है। जैसे कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज लोगों को ज्यादा मिल पाती है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट ज्यादा है, मेडिकल्स ज्यादा है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस ज्यादा है, और यहाँ के ड्राई फ्रूट्स भी बहुत फेमस है इंडिया में, जैसे कश्मीर का सेब, कश्मीर का केसर, कश्मीर का अखरोट, कई सारे चीजें हैं यहाँ पर। और यही चीज अगर लद्दाख के अंदर देखी जाए तो लद्दाख में ये सब चीजों की तुलना में बहुत कम है। और यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ की पहाड़े भी एकदम बंजर जैसी है, और यहाँ की सड़कें भी इतनी अच्छी नहीं है, और यहाँ का मौसम भी बेहद ठंडा है। और यहीं अगर कश्मीर में देखा जाए तो कश्मीर में टूरिज्म बहुत ज्यादा है, और आजकल के दिन गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है। जैसे कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ब्रिज का निर्माण किया गया है और टनल्स का भी निर्माण किया गया है, और इस वक्त रेलवे कनेक्टिविटी को भी बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है। लेकिन लद्दाख में ये सब चीजें नहीं हो पा रही है, लद्दाख के अंदर ये सब चीजें बहुत ही कम है। सोनम वांगचुक को अगर आप नहीं जानते तो आपको बताना जरूरी बनता है, ये वही इंसान है जिनसे इंस्पायर होकर 3 इडियट फिल्म के अंदर रांचू का कैरेक्टर बनाया गया था। जो काम उन्होंने फिल्म के अंदर किए थे वैसे ही इनोवेटिव आविष्कार काम सोनम वांगचुक ने अपनी असल जिंदगी में किए हैं। 2021 में इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोलर हीटेड टेंट्स बनवाए थे। इनकी वजह से हमारे जवानों को कड़कती हुई ठंड में एक रहने के लिए कंफर्टेबल जगह मिल पाई। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने लद्दाख में कई सारे कार्बन नेचुरल सोलर बिल्डिंग्स को भी डिजाइन किया, और लद्दाख में वाटर शॉर्टेज से डील करने के लिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया इन आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स का। यही कारण है कि इन्हें ढेर सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया, चाहे वो राम मार्क्स से अवार्ड्स हो या द ग्रीन टीचर अवार्ड हो या फिर यूनेस्को की तरफ से अवार्ड ही क्यों ना हो। तो आज जब यही सोनम वांगचुक इंडेफिनिट फास्ट पर बैठे हैं तो कुछ तो जरूर बड़ी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम है लद्दाख में डेमोक्रेसी की, प्रॉब्लम है लद्दाख में इन्वायरमेंट की, प्रॉब्लम है लद्दाख के लोगों के राइट्स की। सभी लद्दाख के लोगों की 4 मेन डिमांड्स है यहाँ पर। पहला, लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन की 6th शेड्यूल में डाला जाए। दूसरा, लद्दाख को फुल स्टेटहुड दिया जाए। और तीसरा, लद्दाख की तरफ से 2 MPs दिए जाए। करंटली सिर्फ 1 MPs लोकसभा में है और राज्यसभा में 0 MPs। और चौथा, सिक्योर जॉब के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश किया जाए। एक एक करके डिटेल में समझते। पहले समझते ये 6th शेड्यूल क्या है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा है जो देश की ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करता है। इसके अनुसार ट्रैवल एरियाज को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी लोग अपने खुद का ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल बना सकते हैं। इन्हें ADCs भी कहा जाता है और ARCs भी कहा जाता है। ये बेसिकली इलेक्टेड बॉडी है जिनके पास पावर है ट्रैवल एरियाज को एडमिनिस्टर करने की। लोकल लेवल पर आदिवासी लोग अपनी जमीन को लेकर, अपने जंगलों को लेकर, अपने नेचुरल कल्चर को लेकर अपने कानून ये खुद बना पाए। बाहर के लोग आकर इनकी जमीन को, इनकी रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट ना कर पाए। आज के दिन 6th शेड्यूल एप्लीकेबल है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की स्टेट के ट्रैवल्स एरियाज में। अब आपको लगेगा कि लद्दाख में तो कोई जंगल होते ही नहीं, तो फिर वहां के लोग इसकी डिमांड्स क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे 3 मेन कारण है। ये बात सही है कि लद्दाख में कोई ज्यादा खास जंगल देखने को नहीं मिलते, लेकिन हर एरियाज की अपनी नेचुरल बायोडाइवर्सिटी होती है। नेचुरल डिजास्टर, फ्लैश फ्लड्स, लेड लाइंस, इन सब की संख्या बढ़ जाएगी।
दूसरा, जो लद्दाख की मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो एक्चुअली में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कैटेगरी में आती है। NCST के अनुसार लेह में करीब 66.1% पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब की है, कारगिल में 83 और कुछ एरियाज में ये 99 तक पर ही जाती है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण, 6 शेड्यूल लद्दाख के लोगों को अपना खुद का डेमोक्रेटिक अधिकार देगा। अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 370 हटा दिया गया था, लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी। लोगों को 370 हटाने से दिक्कत नहीं थी, लोगों को दिक्कत थी उनके साथ साथ जो सरकार ने किया उससे दिक्कत थी। जम्मू एंड कश्मीर पहले एक फुल स्टेट हुआ करता था, लेकिन 2019 के बाद इसे डाउनग्रेड करके 2 अलग यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में बांट दिया गया। कश्मीर की यूनियन टेरिटरी को तो फिर भी अपना विधानसभा, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली मिल गई, लेकिन लद्दाख से तो ये हक भी छीन लिया गया। दिल्ली में भी एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहां पर भी स्टेट लेवल पर एक सरकार एग्जिस्ट करती है, जिसे आप वोट दे सकते हैं, जिसे आप चुन सकते हैं। वो अलग बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली सरकार से भी पावर छीनने की जबरदस्त कोशिश की पिछले कुछ सालों में, लेकिन लद्दाख से तो ये पूरा का पूरा हक ही छीन लिया गया। स्टेट लेवल पर तो कुछ है ही नहीं जिसे आप वोट देकर चुन सकते हो। इससे ऊपर के लेवल पर लद्दाख के लोग सिर्फ लोकसभा इलेक्शन में ही वोट डालने जा सकते हैं, लेकिन वहां पर भी उन्हें एक MP दिया गया। तो यही कारण है इन सारे डिमांड्स के पीछे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक, फिर आगे और नेक्स्ट वीडियो में और इंफॉर्मेशन के साथ मिलेंगे।